सहारा से भुगतान को लेकर एक बहुत ही आवश्यक सूचना बताने जा रहा हूँ। जो सहारा से भुगतान को लेकर जो प्रक्रिया शुरू हुआ है, वो बहुत ही आगे पहुँच चुका है, यानी पहुँच रहा है। यहाँ तक कि पहले हम लोग को पता था कि 5,000 करोड़ रुपया सेबी के द्वारा हम लोग को देने वाले थे, अमित शाह जी ने बताया था। उसके बाद अमित शाह जी ने दूसरी बार बताया था कि 86,000 करोड़ रुपया जमा है, 10 करोड़ जमाकर्ताओं का 86,000 करोड़ रुपया जमा है। जो पैसा कैसे मिलेगा, ये चीज़ का अभी डिसीजन नहीं दिया था, लेकिन आज मैं उस बात का डिसीजन देने जा रहा हूँ। 86,000 करोड़ रुपया कैसे मिलेगा, ये बकाया है, ये बताया था, लेकिन कैसे मिलेगा आज इस चीज़ में पूरा डिटेल में बताने जा रहा हूँ। आज जो मैं अपडेट देने जा रहा हूँ, इस अपडेट में मैं प्रूफ भी दूंगा, आपको सुनाऊंगा भी। जो मेरे साथी हैं, दोस्त हैं, उनसे मैं सुनाऊंगा। सबसे पहले मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ। ये जो भाई साहब दिख रहे हैं, अभय शुक्ला जी, जो उत्तर प्रदेश से हैं, और इनके सारे साथी, जैसे जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा, जो उनके साथी हैं, जितने भी उनके कार्यकर्ता हैं, उनको सबको मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, जो लगातार 2 साल से सहारा इंडिया के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं, अपना पैसा लेने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, या फिर सबको पैसा दिलाने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। तो सबसे पहले मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ, और सेकंड में अमित शाह जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ, जो हम लोग के बात को सुना है। तो आगे जो प्रक्रिया होने वाला है, जो सुब्रत रॉय ने अपने जो उनके प्रॉपर्टी है, जो हम लोग के पैसा से प्रॉपर्टी खरीदा था, उस प्रॉपर्टी को सेल करने वाले हैं, जिस पे रोक लगा हुआ था बहुत सालों से, जो रोक को हटा दिया गया है उच्चतम न्यायालय के द्वारा, यानी कोर्ट के द्वारा उस रोक को हटा दिया गया है। तो ये चीज़ अपडेट मेरे पास आया था। तो ये अपडेट को लेकर मेरे पास एक वीडियो आया था, उस वीडियो को मैं अभी दिखाने जा रहा हूँ कि जो ज़मीन वो बेच रहे हैं, जो भी प्रॉपर्टी वो बेच रहे हैं, उस प्रॉपर्टी को हम लोग को, जो हमारा टीम है, जैसे हम लोग जितने भी निवेश करता है भारत में, उनको एक शक है, डाउट है मन में कि कहीं ना कहीं सुब्रत रॉय उस ज़मीन को बेच के कहीं भाग ना जाए, या फिर बहाना ना मार दे सेबी का, या कुछ दूसरा बहाना ना मार दे। सबसे पहले जो मैं अभी क्लिप दिखाने जा रहा हूँ, जो वीडियो मैं दिखाने जा रहा हूँ, इस भाई साहब को सबसे पहले मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ, और पूरे देश के निवेशकर्ता इनको धन्यवाद देना चाहता है, क्योंकि इन्होंने पूरे देश के बारे में सोचा है और पूरे देश के निवेशकर्ताओं का दर्द को समझा है। तो पहले इनसे सुनिए इनका बात को, फिर आगे हम कुछ अपडेट और भी दिखाएंगे आपको। यह रजिस्ट्री हो रही है तो इसका पैसा सेबी में जाना चाहिए, उसके अलावा कहीं नहीं जाना चाहिए, क्योंकि सेबी में जाएगा तभी वो पैसा निवेशकों के पास आएगा। ठीक है, जबलपुर के पास नहीं आएगा, पर देश भर में किसी न किसी के पास जाएगा। सारे लोग परेशान हैं, और जबलपुर में हम लोग को प्राथमिकता मिलेगी, यहाँ की जमीन का पैसा देखते जाएगा तो वो हम लोग अपनी प्राथमिकता तय करा लेंगे। पर आज लीगल तरीके से जो हम लोग बात करने आए थे, वो ये आए थे कि रजिस्ट्री होकर पैसा सेबी में ही जाना चाहिए, इसके अलावा कहीं रजिस्ट्री का पैसा जाना। इस पैसे के बारे में भी अमित शाह जी के द्वारा एक टीम गठित होना चाहिए मेरे हिसाब से, और इसका देख रेख पूरी तरह से निष्ठा के साथ होनी चाहिए, क्योंकि जो भी ज़मीन बिक्री हो रहा है, जो भी संपत्ति इनका बिक्री हो रहा है, हो सकता है उसमें भी कुछ गड़बड़ हो सकता है, और जो गड़बड़ हो जाएगा तो आगे चल के निवेशकर्ताओं को भारी दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। तो इसके लिए भी ये एक टीम गठित होना चाहिए मेरे हिसाब से। और आगे आपको सुनाते हैं कि जो जिनके पास हम लोग कंप्लेन किए हैं, जो भी कंप्लेन हम लोग जहाँ पहुँचा है, उनसे पहले सुनिए कि क्या बोलते हैं, फिर आगे और भी अपडेट बताते हैं। कोई भी हो, सहारा बेच रहा होगा, कोई खरीद रहा होगा, हमें उससे आपत्ति नहीं है। सेबी में पैसा जाएगा तो हम लोगों को, मतलब हमारे अभिकर्ता संघ को या सहारा में निवेशकों को पैसा मिलेगा इस देश में, तो पैसा सेबी में जाना चाहिए, ये हमारा इशू। यानी कि इस भाई साहब का कहना है कि पैसा सेबी में जाना चाहिए। सेबी से पैसा अमित शाह जी या सरकार भी निकलवा लेंगे, और निकलवा लिए हैं, निकलवा रहे हैं, लेकिन सुब्रत रॉय से पैसा निकालना बहुत मुश्किल है। इन्होंने जिनके पास कंप्लेन किए हैं, जिस भाई साहब को आपको दिखाया क्लिप, अभी वीडियो क्लिप, जिनके पास कंप्लेन की है, जिनका इंतजार कर रहे हैं, अभी बताया आपको 1 घंटा का टाइम दिया है, तो उनका वीडियो आपको दिखाते हैं। पहले पिछला वीडियो में भी मैंने इनका क्लिप दिखा चुका हूं, तो इस वीडियो में थोड़ा डिटेल में मैं बताने जा रहा हूं। कुछ मेरे पास अपडेट और भी आया था, तो इसलिए मैं डिटेल में बताने जा रहा हूं। पहले इनसे आप सुनिए कि ये क्या राय दे रहे हैं अपना, फिर आगे और भी आपको बात करेंगे, पूरा डिटेल में बात करेंगे। पहले इनसे सुन लेते हैं। और सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं माननीय उच्चतम न्यायालय ने कि
सहारा ग्रुप के लोग जो उनकी ज़मीनें हैं उसकी ऑक्शन करके या सेल करके जो भी उससे पैसे प्राप्त होते हैं उसको सेबी के अकाउंट में जमा करें। सेबी फिर जो इन्वेस्टर्स हैं उनको पैसे डिस्ट्रीब्यूट करेगा। और उसमें सिर्फ यही की प्रॉपर्टी नहीं, यहाँ की प्रॉपर्टी बहुत थोड़ी सी है, पूरे देश भर की है, इवन विदेशों में भी प्रॉपर्टी होगी। अपने यहाँ जबलपुर की तो बहुत मतलब नॉमिनल है, उसमें कोई उसका बहुत वैल्यू नहीं है। कहाँ का बता रहे सर, तेवर वगैरह कुछ वहाँ से? हाँ, शायद तेवर की है, तेवर या चीतापार की, मुझे पूरा डिटेल नहीं पता है। शायद तेवर और चीतापार की, इसका डिटेल डीआर बता पाएंगे और सब रजिस्ट्रार बता पाएंगे। देखिए, सहारा का पैसा तो मिलना ही था, लेकिन कमज़ोरी हम लोग का था, जो निवेश करता है हम लोग जमा करते हैं, कमज़ोरी हम लोग का था, क्योंकि बहुत सारे कंपनियां 2011-12 में बंद हुआ है, हम लोग को पता है। 100 सैकड़ों नहीं, हज़ारों कंपनियां बंद हुई है, जिसका पैसा कहीं ना कहीं हर गांव से, हर एरिया से, हर क्षेत्र से, हर राज्य से फंसा हुआ है, अभी तक भी है। लेकिन हम लोग इसमें कभी भी पूर्ण रूप से आंदोलन नहीं किए हैं, एक्शन नहीं लिए हैं, कभी नहीं लिए। इस चीज़ को सुब्रत रॉय ने देखा है और सुब्रत रॉय के पास पूरा अपडेट जाता है, जो भी हम लोग हैं, मतलब जितने भी गांव से उसके पास अपडेट जाता है, क्योंकि ये भी बात हो सकता है, जिस तरह से मैंने अभी बताया कि बहुत सारी कंपनियों का पैसा फंसा हुआ है और इसमें जो आम नागरिक हैं, हम लोग इन्वेस्टर हैं, वो कभी ध्यान नहीं दिए, हम लोग एकजुट नहीं हुए हैं। हम लोग एकजुट होकर अगर उनके खिलाफ भी अगर शुरू से भी हम लोग अगर एक्शन लेते, अगर आंदोलन करते, तो शायद हम लोग को कुछ ना कुछ बेनिफिट मिल जाता। जिस तरह से 2 साल से, पिछले 2 साल से संयुक्त ऑल इंडिया जन आंदोलन के तरफ से सबसे ज़्यादा अभी सपोर्ट कर रहे हैं सारा इंडिया को पैसा लेने के लेकर। सबसे ज़्यादा संयुक्त ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा जो सपोर्ट कर रहे हैं सारा से पैसा लेने के लिए, जो सबसे आगे आ रहे हैं अभी देश में, उनका ही श्रेय जाता है, क्योंकि हर राज्य से उनका एक टीम है और हम लोग भी जमाकर्ता जितने भी हम लोग भी सपोर्ट कर रहे हैं। तो सेकंड में सरकार आती है और थर्ड में तो बाकी सरकार तो ध्यान दे ही नहीं रहता, तो कैसे अभी दिया है। तो अब लोग अभी भी हम लोग अगर ध्यान नहीं देते हैं तो बहुत ऐसे समस्या आता है। जिस तरह से अभी आपने देखा कि ज़मीनें बेच रही है सुब्रत रॉय, तो उसमें भी अगर ये संघर्ष जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा अगर इस टीम में ध्यान नहीं देती है तो ये पैसा भी हम लोग को कुछ मिलेगा, किसी को नहीं मिलेगा। बहुत सारी समस्या है जो हम लोग को आम आदमी जो निवेशक हैं इसमें ध्यान देने की ज़रूरत है। और आगे मैं बात करने से पहले बता दूं कि जो भी मेरा इस वीडियो को यहाँ तक देखे है, मैं उसका शुक्रगुजार हूँ, उसको तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ कि मेरे चैनल में बताए गए जानकारी को आप समझना चाहते हैं, सुनते हैं, आपको कुछ इसमें से अच्छा लगता है और कुछ नहीं लगता है तो आप कमेंट भी करते हैं मेरे को कमेंट भी आता है, तो उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ। मेरे पास जो भी अपडेट आता है, मैं पहले भी बता चुका हूँ कि मैं एक सहारा से पीड़ित निवेशक हूँ। सहारा बना बेसहारा मेरा चैनल का नाम मैंने यूँ ही नहीं रख लिया, इसके पीछे कुछ वजह है, कारण है, जो मैंने कुछ वीडियो में बताते रहता हूँ इस चैनल पे। सहारा बना बेसहारा यानी कि मेरा सहारा ही सब कुछ सहारा था और सहारा ही मेरा भी बेसहारा बन गया। मेरा अभी सिचुएशन जो है, घर का जो स्थिति है, हालत है मेरा अपना ज़िंदगी का, वो सहारा ने बेसहारा कर दिया है। मेरा जो टाइम था, मैं जो सोच के सहारा इंडिया में आया था, जो मेरा एक टारगेट था, उस सारा चीज़ पानी में मिला दिया मेरा। मेरा एक टारगेट था, मैंने 2012 से इसमें पैसा शुरू किया था जमा करना और जो भी कमाता था, जो भी मेरे पास बाहर से या घर से प्रॉफ़िट होता था, सारा चीज़ मैंने सहारा इंडिया में ही जमा करता था। अलग-अलग राज्य में भी जाके सहारा इंडिया में पैसा जमा किया है। जैसे उड़ीसा में रहकर, वहाँ भी मेरा जॉब था पहले, तो वहाँ भी मैंने कुछ पैसा जमा किया और मैंने वहाँ जब काम छोड़ दिया 2017-18 में, तो मैं वहाँ से कुछ पैसा पहले ही निकाल लिया 2016 तक। और झारखंड में मैंने पैसा जमा करवाया, लेकिन झारखंड में 2015, 16, 17, 18 3-4 साल लगातार कंटिन्यू वहाँ पे डिपॉजिट किया मैंने पैसा अपना ही कोड पे, लेकिन वहाँ भी मेरे को कुछ 1 रुपया भी अभी तक रिटर्न नहीं मिला है। और बिहार से मैं हूँ ही, बिहार से शुरू किया था। बिहार में भी मेरे को कुछ डाउट हुआ सहारा इंडिया पे। मैंने पैसा जब जमा करना शुरू किया था तो मेरे को कुछ डाउट हुआ, तो डाउट मेरे को हुआ, मैं इस पे चीज़ पे गहराई से ध्यान नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? क्योंकि मेरे को लगा कि शायद मेरे ब्रांच के मैनेजर या ब्रांच के वजह से कुछ इसका जो सिस्टम है उसके वजह से कुछ गड़बड़ होता होगा। हो सकता है कि ऊपर में इनका कुछ जानकारी नहीं जाता हो, तो इनका कुछ यहाँ का पर्सनल प्रॉब्लम है ब्रांच का, यहाँ का मनमानी कुछ है, इसी वजह से इस तरह से हो रहा है। क्योंकि मेरा पैसा भी जो मेजॉरिटी
हो गया था मेरा। 2014 में जमा किया था, 16 में कुछ, 17 में कुछ मैच्योरिटी था, जो पैसा मेरा गायब कर दिया था ब्रांच से, मेरा ब्रांच से। तो वहाँ मैं इस चीज़ पे गहराई से नहीं लिया, उसके बाद भी मैं पैसा जमा करते रहा, लेकिन अपना ब्रांच में तो कम किया, अदर ब्रांच में जाके किया, क्योंकि मेरे को लगा कि ये ब्रांच वाला ही बदमाशी कर रहा है। इसके वजह से मैं उधर अलग स्टेट में जाके ब्रांच में जमा किया कि मेरे को ये सुब्रत रॉय पे पूर्ण भरोसा था कि ये सहारा ठीक है। मेरे को लग रहा था कि सहारा ठीक है, ये ब्रांच के मैनेजर या ब्रांच गड़बड़ है। तो इस लेके मैं इसमें पूर्ण रूप से काम कर रहा था, और जो भी ज़िंदगी का गढ़ा कमाई था सारा चीज़ सहारा में लगा दिया हूँ अभी तक भी। लेकिन मेरा एक टारगेट था 2020 से 2020 के लेके 2030 तक हर महीने का बिना काम किए, मतलब बिना काम किए मेरे को 30 से 40 हज़ार रुपया इसमें आते रहेगा। जिस तरह से मैंने टारगेट बना के 2012 से 2020 तक 19 तक मैंने पैसा इसमें जमा किया था। मेरा एक टारगेट था कि मेरा मैच्योरिटी हर महीना हर साल, साल में 12 महीना होता है, तो 12 महीना मेरा मैच्योरिटी हर महीने मेरा मिलते रहेगा पैसा मेरे को। तो अगर मेरा स्थिति कुछ ख़राब भी हो जाए, कुछ वजह भी हो जाए, कुछ प्रॉब्लम भी आ जाए, मेरा अगर नहीं कमा पाए या कुछ बात हो जाए, तो मेरे को 2030 तक तो कंटिन्यू मेरे को पैसा सहारा इंडिया से मिलता रहेगा। ये सोच के मैं बहुत ही ध्यानपूर्वक, बहुत ही मतलब सोच समझ के ये सहारा इंडिया में मैंने काम किया था, पैसा जमा किया था। लेकिन जो सुब्रत रॉय है, सुब्रत रॉय क्या चाल खेल रहा था, अंदर-अंदर क्या चल रहा था, वो चीज़ को हम समझ नहीं पाए, या हम कि हमरे ऐसे हज़ारों करोड़ों लोग फँसे हुए हैं, तो ये चीज़ को समझ नहीं पाए, जो आज हम सबको समझ में आ रहा है। तो इसीलिए अपना दुःख दर्द इसी तरह से बताने के लिए जो भी कमेंट करें, और उसके ऊपर भी मैं बात करूँगा, जो भी कमेंट करेंगे, जो भी आपको इस तरह से मेरे जैसा आपको भी अगर सारा से इतना अगर आपको तकलीफ़ है, तो आप भी कमेंट में लिख सकते हैं, और मैं आपके बारे में भी बात करूँगा, क्योंकि ये समस्या एक हमारा नहीं, एक हज़ारों करोड़ों लोगों का है। तो इसीलिए जो अभी ज़मीनें बेच रही है सुब्रत रॉय, तो हम लोग को एक्टिव रहना पड़ेगा और जागरूक रहना पड़ेगा, जिस तरह से हो सके। जैसे मेरा जो दर्द है, मैं कहीं हर आदमी हर काम नहीं कर सकता, यानी हम जाके आंदोलन नहीं कर सकते रोड पे। मेरा कुछ पर्सनल प्रॉब्लम है, या मेरा कुछ वजह है, जो हर इंसान का कुछ न कुछ वजह होता है। तो अपना जो हो सके, जैसे मैं सोशल मीडिया के माध्यम से आप लोग को कुछ अपडेट जानकारी देता हूँ और जागरूक करता हूँ, उसी तरह से आप भी हो सके जैसे चाहे तो कर सकते हैं। जैसे आप कुछ नहीं कर सकते हैं, तो मेरा वीडियो अगर देखते हैं, तो आप कमेंट में कुछ लिख के सोशल मीडिया के माध्यम से आप भी अपना कुछ जैसे मन में है तो आप बता सकते हैं। और ये बहुत ही समय बहुत ही मतलब फ़ास्ट चल रहा है, ये सोशल मीडिया का ज़माना है। तो इस ज़माने में भी हम लोग अगर नहीं उम, समझ सके, अगर धोखा खाते रहे, तो समझो कि हम लोग ज़िंदगी में इस जन्म में फिर घूर के कभी भी हम लोग आगे नहीं बढ़ पाएँगे, क्योंकि धोखा जब खाते रहते हैं इंसान, तो कभी भी आगे नहीं बढ़ पाता। ये इतिहास गवाह है। जो इंसान धोखा खाते रहेगा, धोखा पे धोखा, तो कभी ज़िंदगी में कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि इतना बड़ा-बड़ा धोखा खाएगा इंसान, तो उसका ज़िंदगी ऐसे ही बर्बाद हो जाएगा। ऐसे करोड़ों लोग हैं जिनका सहारा की वजह से उनका पूरा ज़िंदगी चौपट हो गया है, बर्बाद हो गया है। ऐसे 12-13 लाख एजेंट हैं जो घर से भागे-भागे घूम रहे हैं, हम सबको पता है। तो इस चीज़ को अगर हम भूल जाएँगे ज़िंदगी में, आगे कहीं अगर ऐसा हम फिर घूर के मतलब कुछ सोचे बिना सोचे समझे पैसा जमा करते जाएँगे, तो समझो कि हम लोग के जैसा बेवकूफ़ कोई दुनिया में नहीं है। तो इस चीज़ को हम लोग को समझना बहुत ज़रूरी है कि अगर ज़मीनें बेच रही है, तो ये जानकारी हम लोग को अपडेट देते रहना पड़ेगा, कि हम लोग को अपडेट लेते भी रहना पड़ेगा और देते रहना पड़ेगा कि सहारा में क्या हो रहा है, सुब्रत रॉय क्या कर रहे हैं। जब तक हम लोग का पैसा अपने बैंक अकाउंट में यानी हाथ में नहीं आ जाता है, तब तक रात सोना नहीं है, दिन में या रात में सोना नहीं है, जागरूक रहना है। जागे रहना है, सचेत रहना है, एक्टिव रहना है। जितने भी सहारा के निवेशक हैं, जिस तरह से हम लोग के आगे आकर हम लोग के जिस तरह से हम लोग के आगे आकर हम लोग का कोई मदद करना चाह रहा है, जैसे हम ये सोशल मीडिया के माध्यम से आप लोग का हेल्प करना चाह रहे हैं, उसी तरह से हम लोग का कोई मदद करना चाह रहे हैं, तो हमारा कर्तव्य बनता है या आपका कर्तव्य बनता है कि आप भी उनका मदद करें। एक इंसानियत के तौर पर हम भी मदद करें, जिससे हम लोग को पैसा दिलाने के लिए कोई अगर बात उठा रहे हैं, तो उस बात को आगे बढ़ाना हम लोग का कर्तव्य बनता है। इस वीडियो में
यही सब चीज़ पे मेन चीज़ फोकस मेरा है कि जानकारी आप लोग को पहुँचे और आप लोग सचेत रहें, जागरूक रहें। और आप लोग से निवेदन है कि वीडियो को पूरा देखें, जो भी वीडियो मेरा देखते हैं उसको पूरा देखें, क्योंकि बहुत सारी बातें मैं वीडियो के अंत में ही बता पाता हूँ, क्योंकि बोलते-बोलते दिल का बात निकलता है। कोई भी आदमी अगर पहले से कोई सोच के या मैं कोई स्क्रिप्ट लिख के नहीं बोलता हूँ, मेरा जो अंदर का घाव है वो दर्द है, उसी को मैं बस बताने की कोशिश करता हूँ। तो प्लीज़ आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक के और दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। जितने भी आपके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, जहाँ से भी आप यूज करते हैं, सोशल मीडिया को यूज करते हैं, तो उस सब जगह पे इस वीडियो को शेयर करें। और जितने भी मेरे वीडियो को देखते हैं, आपको अच्छा लगता है तो उस वीडियो को शेयर करें, ताकि बाकी लोगों तक भी ये जानकारी पहुँचे। तो गुड नाइट, गुड बाय, थैंक यू, धन्यवाद।